खटीमा में शहीदों के नाम पर बने पार्क का हाल बेहाल, भूल से भी नहीं आता है यहाँ कोई, जानवरों ने बना रखा है आशियाना। कहते हैं शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन उन शहीदों की याद में बने पार्क और स्मारकों का हाल कैसा हो गया है, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ जानवरों ने अपना आशियाना बना रखा है, न स्थानीय प्रशासन को कोई ध्यान है न नेताओं को। पार्क की इस हालत को देखकर यहाँ ना तो कोई घूमने आता है, न इन पार्कों को शहीदों को याद करने। जब हमने इस बारे में स्थानीय नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द इस पार्क की व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए और जो लोग उसके लिए ऐसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, अभी मैं खुद जाने वाला हूँ और मैं सभी जगह भ्रमण कर रहा हूँ। तो मैं शहीद पार्क पर पहले दिन भी गया था और उसके बाद अभी इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हूँ। मैं उसके बाद जाकर देखूंगा कि कहीं कोई दुर्दशा, कहीं इस प्रकार की चीज़ आई है जो कि उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पार्क और स्मारक तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इन स्मारकों का कितना ख्याल रखा जाता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वाराणसी में अभिभावकों के जागृति मंच ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का किया विरोध, ढोल नगाड़े बजाकर की नींद तोड़ने की अपील। विरोध का ऐसा तरीका शायद ही आपने देखा हो। ठेले पर सो रहे ये साहब कपिल सिब्बल बने हैं और ये अभिभावक ढोल मजीरे बजाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल बजाकर विरोध जता रहे इन अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस बढ़ाने में लगे हैं, इससे वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि 2 वक्त का खाना जुटाएं या बच्चों का फीस भरें। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने नगाड़े बजा करके, दुंदुभी बजा करके और कपिल सिब्बल को जगाने का प्रयास किया, जिससे कि शिक्षा माफिया जो कि अभिभावकों का खून चूस रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके और जो लगातार स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ रही है। फीस बढ़ोतरी से आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी परेशान हैं, लेकिन इस तरह से किसी ने शायद ही विरोध किया हो। पिथौरागढ़ में स्कूली बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग की दी जा रही है ट्रेनिंग। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक निजी संस्था की पहल। रॉक क्लाइंबिंग न केवल शारीरिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाता है, बल्कि इससे उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। इसलिए पिथौरागढ़ की एक संस्था पिछले 2 साल से स्पेशली बच्चों के लिए 7 दिनों का एक खास ट्रेनिंग सेशन का आयोजन करती है, जिसमें बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। रॉक क्लाइंबिंग के साथ ही उन्हें रैपलिंग और रिवर क्रॉसिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी की मदद कर सके। बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग से खासा फायदा होगा। स्कूल प्रशासन को भी चाहिए कि वो बच्चों के लिए समय समय पर ऐसे ट्रेनिंग सेशन आयोजित करे। बर्दवान में जमीन से निकलती हुई आग हुई विकराल, चपेट में आया कई किलोमीटर का दायरा। बर्दवान के जामुरिया में कुछ इस कदर धरती से आग धधकी थी। एक जगह से धुएं के साथ आग के गोले निकल रहे थे। पूरा इलाका भयानक धुएं से भर चुका था। अब तो इस आग ने विकराल रूप पकड़ लिया है। करीब 5 किलोमीटर तक जमीन का दायरा सुलग रहा है। जगह जगह आग लगती जा रही है तो धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को चपेट में ले लिया है। आग से मचे इस हाहाकार के बीच जमीन की धंसना भी शुरू हो गई। इसी वजह से एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। ये पूरा इलाका कोयले की खदानों से पटा पड़ा है। कोयले की वजह से आग बढ़ती ही जा रही है। डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल को हराकर यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जहां स्पेन ने पुर्तगाल को 2 के मुकाबले 4 गोल से पीट दिया। आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार का कार्यकाल पूरा हो गया। पवार की जगह न्यूजीलैंड के एलन इसाक ने ली है, जो अगले 2 साल के लिए पद संभालेंगे। वहीं साउथ अफ्रीकी डेविड रिचर्डसन नए सीईओ बने हैं। नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर विंबलडन के अगले दौर में पहुंच गए, लेकिन वीमेन सिंगल्स में बड़े उलटफेर देखने को मिले। समांथा स्टोसर, कैरोलाइन वोजनियास्की और चीन की लीना टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पूर्व हॉकी कैप्टन धनराज पिल्ले के मुताबिक लंदन ओलंपिक में भारत का पहला मैच काफी अहम होगा। पहले मैच में भारत की हॉलैंड से टक्कर होगी। पिल्ले ने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम टॉप 6 में जगह बनाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अल्टीमेटम दिया। कोर्ट ने 5 सितंबर तक जरदारी से पीपीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने के निर्देश दिए। एक साथ 2 पद के खिलाफ कोर्ट में अर्जी गई थी।
सीरिया में राष्ट्रीय सरकार के गठन पर सहमति बनते दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत कोफी अन्नान ने इसका प्रस्ताव दिया था, जिसके समर्थन के संकेत मिले। इस बारे में शनिवार को जिनेवा बैठक में चर्चा होगी। बांग्लादेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में कुदरत का कहर सामने आया। अमेरिका में मोटापा कम करने की नई दवा को मंजूरी मिली। बेलिविक नाम की यह दवा भूख को काबू करने में मददगार होगी। अमेरिका में 1/3 युवाओं की आबादी मोटापे की समस्या से परेशान है। टैबलेट की दुनिया में गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने उतरा है। गूगल ने अपने पहले टैबलेट नेक्सस 7 और ग्लास प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसको जल्द ही बिक्री के लिए उतारा जाएगा। बॉलीवुड में दहाड़ने के लिए तैयार है टाइगर। फिल्म एक था टाइगर का प्रोमो हुआ रिलीज। साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। 15 अगस्त को ऐसे ही छप्पर फाड़ कर बड़े पर्दे पर दस्तक देगा टाइगर खान। हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए। I'm Zoya. Friends call me Z. I'm Manish. My friends call me दूरदर्शन। बहुत खराब जोक था। यशराज बैनर की फिल्म एक था टाइगर में अरसे बाद सलमान खान और कटरीना दिख रहे हैं और साथ में दिखेगी तीखी मीठी नोक-झोंक भी। मैं एक राइटर हूँ। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। फिल्म एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस का फुल डोज कॉकटेल कही जा रही है। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो, वो मोहब्बत ही नहीं। प्रोमो में सल्लू और कैट के बीच गजब की केमिस्ट्री दिख रही है। अब फैंस को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है।